क्या कुछ अच्छी आदतें हमारा पूरा दिन बदल सकती है? तो चलिए आज अपनी 5 पीएम मॉर्निंग रूटीन शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। आज सुबह की शुरुआत हो रही है 5 बजे से। समर वेकेशन चल रहा है, फिर भी मेरी 5 बजे मॉर्निंग शुरू हो गई थी, क्योंकि कई दिनों से सफ़र चल रहा था। फिर आने के बाद 1 दिन 2 दिन रेस्ट किया, फिर आज मैं अपने रूटीन में आ गई हूँ। सबसे पहले उठना चाहिए तो अपने हाथ की हथेलियों को देखना चाहिए। कहना चाहिए, कराग्रे वास्ते लक्ष्मी, कर माध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। और माता लक्ष्मी का, सरस्वती का ध्यान ठाकुर जी का करके बस वहाँ पे आंखें खोल के देख लीजिए, हथेलियों को रब करके मुंह पे अपना भगवान का ध्यान करिए और भगवान से मनाइए कि आज का दिन आपका अच्छा जाए, स्वस्थ रहें और सभी लोग खुश रहें। फिर उसके बाद बाथरूम में जा कर के मुँह में पानी भर के आँखों को अच्छे से ठंडे पानी से छप्पा मारिए, जिससे आपकी आँखें स्वस्थ रहती है। तो ये 2 काम ज़रूर करना चाहिए। और बस उसके बाद मैं आ जाती हूँ छत पे। छत पे आने का मेरा सुबह उठने का ज़्यादा ये रहता है कि जब मैं थोड़ा लेट उठती हूँ ना, तो ये जो समय होता है ना, ये मेरा और प्रकृति का जो रहता है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, चिड़ियों की चहचहाहट होती है, ये जो सुकून भरा, देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। तो ये ना सुबह ही सुबह मिल सकता है। सूर्य उदय बहुत जल्दी आजकल होती है, क्योंकि समर के समय ना, गर्मियों में ना 5:30 बजे ही सूर्यदेव निकलने लगते हैं और 6 बजते बजते तो इतना ज़्यादा उजाला हो जाता है, सूर्य निकल मतलब धूप हो जाता है कि आप ना मतलब आप छत पे रह ही नहीं सकते, इतनी गर्मी भी हो जाती है। तो इसलिए अगर सुबह का जो ताज़ी हवा लेनी है तो सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। तो इसलिए मैं जल्दी उठती हूँ, क्योंकि ये कई दिन से मैं मिस कर रही थी। तो फिर बस यहाँ पे आती हूँ नीचे। तो ऐसे तो मैं पानी पी करके जाती थी, लेकिन आज मैं सुबह, मुझे ठंडी हवा लेनी थी, तो मैं सोची नीचे जाऊँगी तो नीचे के काम लग जाएंगे। तो सबसे पहले मैं अपने साथ जो समय बिता लेती हूँ, तब फिर आकर के अब अच्छे से अपना डिटॉक्स वाटर पीऊँगी। ये आप वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें जीरा, अजवाइन और बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो ये आपको कोई भी मॉर्निंग ड्रिंक ज़रूर लेनी चाहिए, डिटॉक्स वाटर, जिससे आपके जितने भी शरीर में रात भर हम लोग सोए रहते हैं, तो वो वाली जो गंदगी है वो निकल जाए। तो बस यहाँ पे ले करके जो आपको सूट करे वो लीजिए। ज़रूरी नहीं है किसी के देखी देखा, मतलब कोई बता दिया तो उसको यूज करने लगे, क्योंकि सूट करने का भी होता है। कभी चाहे कोई भी कितना भी बता रहा हो, लेकिन आप उसको 1 बार 2 बार ट्राई करके देखिए। अगर आपको सूट करेगा तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं सूट करेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम होने लगेगी, तो आप समझ जाइएगा कि वो आपको चीज़ें सूट नहीं कर रही है। तो ये ज़रूर चेक कर ले, चाहे कोई कितना भी बताए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, सबकी बॉडी अलग अलग होती है। तो बस यहाँ पे साफ़ सफाई चलने लगा। पानी पीने के बाद पानी आ गया था, तो मैंने पूरा झाड़ू घर में लगाया। अब पानी पीने के लिए भरा सारा चीज़ भर भुर के अब ऊपर के लिए टंकी में लगा दिया है, और यहाँ पूरा अच्छे से आंगन वगैरह धो दिया। जिससे ना गर्मियों में ना, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ठंडक मिलती है और अच्छा भी लगता है, साफ़ सुथरा भी हो जाता है। और पोछा लगाने से उतना ज़्यादा ठंडक नहीं मिलती जितना ना मतलब पानी जब यहाँ आता है तो पूरा गीला हो जाता है। इसलिए पूरा आंगन ना धो दिया था। आज पीछे का भी कमरा मैंने धो दिया, तो मतलब ले दे करके पूरा यहाँ का नीचे को जो पूरा एरिया है वो मैंने ना पानी से पाइप लगा के धो दिया। तो नीचे का काम फिनिश करने के बाद मैं बच्चों के लिए भी जो पानी है लेकर के आई थी, गुनगुना करके अलग से जग में। हस्बैंड जी पी चुके थे, वो भी साथ में नीचे गए थे, तो वो पी लिए थे नीचे ही बैठ करके। और यहाँ पे बच्चों के लिए लेके आई, पढ़ना भी उठ गई है। रुद्र भी जगाऊंगी, क्योंकि ना नींद भी हमारी बहुत ज़रूरी है। देखिए 6 घंटे की हम लोगों का जहाँ तक ना 6 घंटा जब नींद पूरा हो जाता है तो अपने आप आँख में खुल जाता है, तो उससे ज़्यादा फिर सोया जाता नहीं है। और बच्चों को नींद तो 7 घंटे 8 घंटे ज़रूरी है, तो वो खुद ही अपना थोड़ा थोड़ा उठते हैं। उठाने की कोशिश भी मैं करती हूँ, क्योंकि ना इन लोगों का जगाओ ना तो बहुत लेट तक उठते हैं। फिर ना सारा दिन अगर आप लेट उठोगे ना, सारा दिन ना जैसे लगता है ना कि बर्बाद हो गया, मज़ा ही नहीं आता। और यहाँ पे मैं हंस रही हूँ इन लोगों की बातें सुन सुन करके, क्योंकि एक दूसरे को टोंट कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है बच्चे जब रहते हैं एक दूसरे को, तो उसमें ना मैं गुस्सा होने से ज़्यादा मुझे ना हंसी आती है इन लोगों की बातें पर। रुद्र को हस्बैंड जी कहीं भेज रहे थे, तो वो बोल रहे थे कि अपर्णा का कहना था कि तुम तुरंत ही सो करके उठे हो और ऐसे मिलाते बाहर साइकिल लेके चले जाओ। कुछ हो, मतलब उसको डर था कि कोई भी आकर के कुछ भी कर सकता है ना, एक तुम यहाँ मार्केट में, तो इसीलिए वो मना कर रहे थे। तो वो एक दूसरे को टोंट मार रहे थे। कमेंटबाजी कर रहे हो कब से।
एक बार पानी ऊपर देख लो कितना भरा है, उसके बाद बंद कर देना पाइप। देख लो ना, देख के तब जाओ नीचे। ऊपर के कमरे का भी साफ़ सफाई हो गया था, डस्टिंग वगैरह भी मैंने कर दिया था, अब झाड़ू भी लगा दिया था। अब लगा रही हूँ मैं पोछा। सारा काम अकेले करना है, लेकिन जब आप टाइम से उठते हो ना तो सारा काम आसानी से, कभी भी कामों को ना प्लानिंग करके मत करो कि ये काम करना है वो काम करना है। कभी भी प्लानिंग के हिसाब से नहीं होता है, जो है जैसे है सिर्फ आप करते जाओगे स्टेप बाय स्टेप ना, तो आपका मतलब कम समय में भी ना सारे काम हो ही जाते हैं। अगर आपको डेली कर रहे हो अपने हाथों से ना, तो आपको देखिए पता है कि हमको इतने टाइम इस काम को लगेंगे। फिर साफ़ सफाई करने के बाद पेड़ पौधों को दोनों टाइम पानी देना पड़ रहा है, तभी जा कर के ये हरे हैं। और हरा रहता है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 6:50 पे सारा काम हो गया है। अब चल रहे हैं, थोड़ा सा चेहरे का भी वो बहुत ज़्यादा वो हो गया है, ट्रेनिंग हो गई है चेहरे में। आजकल यहाँ पे मैं सबसे पहले नहा लेती थी, या तो हस्बैंड जी या तो मैं। लेकिन यहाँ पे अभी कुछ दिनों से, जब से मैं ट्रिप से आई हूँ, मेरा सबसे लास्ट में नहाना हो रहा है। क्योंकि अपर्णा नहा लेती है तो उसके कपड़े रहते हैं, तो सब मैं धो धा करके अच्छे से लास्ट में नहाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं अभी उसको भेजी हूँ नहाने धोने के लिए, इसलिए मैं बैठ करके कर रही हूँ योगा एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। आजकल थोड़ा सा ही एक्सरसाइज योगा कर लो ना। अब मुझे लगता है ना, गर्मी का जो समय होता है ना, एक्सरसाइज करने का और वेट लॉस करने का बिल्कुल परफेक्ट टाइम होता है। क्योंकि जब आप थोड़ा सा भी एक्सरसाइज योगा करते हो ना, तो उसमें पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है और इससे ना अच्छा होता है। तो मतलब आप मुझे जहाँ तक लगता है कि ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल इतने ही में ही ना पसीना पसीना हो गई थी। और योगा भी थोड़ा सा भी करूँगी क्योंकि मेरे पास टाइम है, अभी कोई जल्दीबाजी तो है नहीं, आप देख सकते हैं। मतलब अगर यही मैं थोड़ा सा उठ करके वैसा वाला कुछ एक्सरसाइज करूँ तो तरह बोर हो जाऊँगी पसीने से। आप अपने शरीर को ना फिट ना आप घर में ही रख सकते हो। सिर्फ आपको अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि हाँ मुझे फिट होना है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। जब तक आपको खुद नहीं मतलब लगेगा ना कि मुझे फिट होना है, वेट लॉस करना है, ये काम करना है, वो काम करना है, तब तक ना कोई करवा नहीं सकता है, कितना भी कर ले। तो ये सारी चीज़ें ना आपको खुद से अंदर से आनी चाहिए कि मुझे खुद भी अच्छा दिखना है, वेट लॉस करना है, ये काम करना है, घर को साफ़ रखना है। तो आज मैं कर रही हूँ स्किन केयर। मेरा ना टैनिंग बहुत ज़्यादा होगा, तो समर में ना मुझे लगता है कि जैसे चेहरा जब मतलब हो जाता है टैनिंग ना, तो सबसे बेस्ट ये वाला है। क्योंकि जितनी भी गर्म, जैसे अगर आपके चेहरे में हो रही है या तो गर्मी हो रही, जिस दिन आपका सिर दर्द दे रहा है या कुछ भी है ना, तो आप कुछ मत करिए, एलोवेरा को कट करिए, दोनों तरफ के जो ये कांटे हैं ना उनको पहले निकाल लीजिए, नहीं स्किन में लग जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। इसको निकालने के बाद जितने जेल है ना, उसको ना आप ऐसे रफ करके लगाए, कितना ठंडक मिलता है। और जितनी भी गर्मी स्किन में रहती है, चेहरे में रहती है ना, वो सब ये अब्जॉर्ब कर लेता है। और जेल ना बहुत ही अच्छा मतलब होता है, एक तरह फेस वॉश का भी काम कर लेता है और चेहरे पे चमक भी आ जाती है। देखिए आँखों के आसपास भी आप इसको अच्छे से लगाइए, क्योंकि जैसे दाग धब्बे हैं, वो है ना काले घेरे, वो भी इससे सही हो जाता है। और बाल में भी अगर आप रख दोगे ना, तो बाल की जितनी गर्मी रहेगी ना सिर की, वो भी ये सोख लेता है। तो बस यही है, छोटी छोटी आदतें हमें जीवन में थोड़ी, जब भी हमें कहीं से भी मिले ना, उसको अपनानी चाहिए, उसको ज़रूर ट्राई करके देखनी चाहिए। क्योंकि ये मेरी मम्मी बताती थी, वो हमेशा ना जब भी गर्मी होती थी एलोवेरा ना कट करके रख लेती थी सिर पे, और उस पूरा गर्मी वो सोख लेता था। तो हमेशा हम लोगों ने देखा है, वहाँ पे तो बहुत सारा है, मैंने लगाया है, लेकिन मेरे यहाँ थोड़ा सा भी कम हो रहा है। यहाँ पे मेरा नहाना धोना हो गया था सुबह के 8 बजे तक। तो मुझे लगता है कि जल दे देना चाहिए सूर्य भगवान को। 8 अभी बजा नहीं था, फिर भी आप देख सकते हैं धूप तो ऐसे हो रहा है जैसे 12 बज रहा हो। छत पे आने का ना बिल्कुल मन नहीं करता, सुबह सुबह ही बस आ जाओ बस, उसके बाद तो बिल्कुल नहीं आने का मन करता। जल मैं नीचे ही दे देती हूँ आजकल, लेकिन बस यहाँ पे शूट करना तो वहाँ पे दिखता नहीं, अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं यहाँ पे आई आज। और उसके बाद अब आ गई थी नीचे, पूरे माता जी कमरे का साफ़ सफाई भी कर दिया था। और उसके बाद अब मैं लगा रही हूँ पूछा, क्योंकि यहाँ कमरे की भी ना अच्छे से जब साफ़ सफाई हो जाती है तब भी ना पॉजिटिव ऊर्जा आ जाती है, बिल्कुल ना गंदगी अच्छा नहीं लगता ना, तो लगता है कि पहले यहाँ पे भी थोड़ी ठंडक हो जानी चाहिए। तो बस यहाँ पे साफ़ सफाई करके भगवान जी को नहला दिया था, ठाकुर जी को भी, भोलेनाथ जी को भी, और बर्तन भी धो करके अब करूँगी पूजा अच्छे से। क्योंकि जब नहाने धोने के बाद ना पूजा करने में एक मतलब अलग सी ऊर्जा होती है ना, पॉजिटिव ऊर्जा जो आ जाती है शरीर में,
में, और हमें हमेशा ये होता है कि भगवान हमारा प्रोटेक्ट कर रहे हैं और हमारा कोई कितना भी चाहे बुरा हो ही नहीं सकता। तो ये अंदर विश्वास रखने के लिए ही ये पूजा पाठ बस करनी चाहिए। अदरवाइज़ तो भगवान सब हैं, उनको सब बच्चे हैं उनके, और वो हमेशा सबको एक बराबर देखते हैं। तो बस यहाँ पे अब आज मैं बनाऊँगी हेल्दी सा टेस्टी सा नाश्ता। तो उसकी मैं तैयारी कर रही हूँ, देख रही हूँ कि क्या क्या फ्रिज में है। तो जो चीज़ें घर में है ना उन्हीं चीज़ों से बनाऊँगी, अलग से कुछ मंगाना नहीं है। और यहाँ पे ना शिमला मिर्च, गाजर, चुकंदर, ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो अभी सोच रही थी क्या बनाऊँ, तो मैं सोची पोहा बना लेती हूँ। फिर वो अपर्णा बोली मम्मी कुछ हेल्दी सा बनाइए, तो मैं वैसे चलो ठीक है बना देते हैं। और इसको ना ये वाला उत्पम बहुत ही पसंद है। ऐसे तो मैं इसका पराठा भी बनाती हूँ, लेकिन आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इसका ना उत्पम आपको बनाना। तो यहाँ पे आप शिमला मिर्च, चुकंदर, गाजर, ऐसे क्या है ना, किसी को सैलेड दीजिए तो बहुत लोग खाते हैं, बहुत लोग नहीं खाते हैं। बच्चे तो ज़्यादा ही ज़्यादा अवॉइड करते हैं, लेकिन उनको ये सारी चीज़ें खिलाने का सबसे अच्छा ऑप्शन मेरे पास यही है, या तो पराठा है या तो उत्पम। तो इसमें आप सूजी मेरे पास कम था, क्योंकि मैं अभी चली गई थी ना, तो वहाँ मुझे ना पता नहीं था, आधा ही पैकेट बचा था। आधे पैकेट में कुछ आधा से भी कम था, उसमें होता नहीं। तो मैंने अभी सामने से रुजो से मंगाया, लेकिन इतना जल्दी में था कि दुकान कोई खुला ही नहीं था। बहुत दूर बेचारे को भेजना पड़ा, तब जा कर के दुकान खुली थी, वहाँ से लेके आया है। तब उसमें मेरा ना आधा घंटा लेट हो गई, नहीं तब ले मेरा ना नाश्ता बन गया होता। तो बस यहाँ पे सूजी और दही को अच्छे से भिगो देते हैं। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, जैसे इडली वगैरह बनाते उस तरीके से आप पानी मत डाल दीजिएगा, नहीं ना बहुत गीला बन जाएगा ना, तो ये टूटेगा बार बार। तो आपको जैसे मैं बना रही हूँ, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा सूखा ही आपको रखना है। थोड़ा सा इसको 5 मिनट भिगो दीजिएगा, फूलने दीजिएगा। उसके बाद आप जितनी सब्जियां, शिमला मिर्च वगैरह, शिमला मिर्च, गाजर में देखिए क्या होता है, कैरोटीन पाया जाता है, मतलब आपकी आँख की रोशनी के लिए अच्छा होता है। चुकंदर आपको पता है हमारे ब्लड के लिए अच्छा होता है, और शिमला मिर्च में कैल्शियम पाया जाता है, तो वो भी हमारे हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। बच्चे तो शिमला मिर्च खाना नहीं पसंद करते, इसमें कट करके डाल देंगी, छोटे छोटे टुकड़ा काटिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। प्याज वगैरह डाल दीजिएगा तो बस मस्त एकदम बिल्कुल तैयार हो जाता है। और बिल्कुल आपको सूखा रखना है, इतना रखना है कि फैलाना नहीं इसको, जैसे थोड़ा सा सूखा सूखा ही रखेंगे तो आप हल्का सा जबरदस्ती प्रेस कर करके ना उसको अच्छे से मतलब फैला दीजिएगा। क्योंकि मैंने एक दिन और भी बनाया था कुछ दिन पहले, तो वो ना थोड़ा सा गीला हो गया था, तो वो मतलब उतना बन नहीं पा रहा था। इस तरीके से आपको रख के फैलाना है, खूब पतला पतला जितना हो सके फैलाते वो उसको आप फैलाइए, और पतले पतले फैला करके आप इसको अच्छे से थोड़ा सा तेल ग्रीस करके डाल दीजिए। और जब भी आपको लगे ना नहीं निकल रहा है, टूट रहा है, तब हल्का सा तेल और पानी डालकर छिट्टा मार के डालिएगा, तो वो अच्छे से निकल आता है। तो बस ऐसे ही बना लेना है आपको। और यहाँ पे एक एक करके मैंने रख दिया था। अब चिया सीड भिगोया था। देखिए चिया सीड और सब्जा सीड 2 सीड होते हैं, ये आप लोग को पता होना चाहिए किसको कौन सा पीना है। मैं चिया सीड नहीं पीती हूँ, क्योंकि अभी तो आपको दिख रहा है कि मैं पीने जा रही हूँ, लेकिन मैं खुद नहीं पीती हूँ। ये इस बार मैंने मेरे लिए ना, मेरा जो है बॉडी वो गर्म तासीर का है, तो मेरे लिए चिया सीड्स नहीं सब्जा सीड्स ज़्यादा अच्छा रहता है। और जिसके अंदर मतलब गर्माहट ज़्यादा होगी ना, तो उसको ये चिया सीड्स नहीं लेना है, सब्जा सीड्स लेना है। तो ये भी अलग अलग चीज़ें, और आपको ठंडा आपका तासीर हो शरीर का तो आप ले सकते हो। तो पढ़ना को चिया सीड्स मेरे सूट करता है, मेरे को सब्जा सीड्स करता है। लेकिन अभी जब भैया के यहाँ से सामने से मंगाया था तो उन्होंने यही दे दिया था, दोबारा वापस किया तो खुल गया था पैकेट। उन्होंने किया अभी यूज कर लो, फिर बाद में मतलब कहते हैं ना कि फिर उनके पास था नहीं, चाहे जो भी है वो बहाना कर दी। इसलिए मैंने फिर सोचा जब मंगाया हूँ, पैसा लगा है, तो इसको यूज कर लेती हूँ। तो इसलिए मैं सुबह सुबह इसको अपर्णा के लिए भिगोती हूँ, तो खुद भी थोड़ा थोड़ा ले लेती हूँ, ज़्यादा कोशिश नहीं करती हूँ। तो बस इस तरीके से 9:30 बज रहा है, नाश्ता बनकर रेडी हो गया है। हस्बैंड जी को अच्छा लगा, कह रहे हैं पराठे, इनको ना बहुत, इन बच्चों को भी पसंद है मेरे, और आप भी बच्चों को ना इस तरीके से पराठे बना के खिलाइए। हस्बैंड जी रात में लेके आए थे ये जलेबी, खोए का या किसका जलेबी बोलते हैं, रहता है, ये बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पे मिलता नहीं है, बाहर से ही लेके आना रहता है। तो गए थे कल तो लेके आए थे, बहुत ही टेस्टी होता है। लेकिन अभी सुबह सुबह नहीं खाना है, मैंने रोज़ से बोला बाद में भी नाश्ता पहले करो।
अब देखिए एक एक छीला करके हम निकाल देते हैं। और ये देखिए जलेबी कितने, आप लोग बताइएगा आप लोग के यहाँ मिलता है कि नहीं। ये तो मैं यहीं पे देखी हूँ वाला जलेबी, पहले नहीं देखी थी। तो यहाँ पे मेरा सारा नाश्ता बन गया था, सबको खिला दिया। अब मेरी बारी है, किचन को भी क्लीन कर दिया था, मैं आराम से बैठ के नाश्ता करूँगी। अपर्णा को भी दे दिया था, हस्बैंड जी करके चले गए, दूर खा ही रहा है। अब बैठ के इसके साथ टीवी देखूँगी और आराम से नाश्ता करूँगी। तो ये आदतें, छोटी छोटी आदतें आपका पूरा दिन बदल सकती है। कुछ लोग इतना ही काम करने में ना पूरा दिन लगा देते हैं, पता चला वो 12-1 बजे नाश्ता कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, मतलब अपना सुबह का नाश्ता भी स्किप कर देते हैं। और उनके काम भी पता चला कि उसमें 2-4 लोग कर रहे हो। तो इसलिए छोटी छोटी आदतें आपके पूरे दिन को बदल सकती है ना। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया। पसंद तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। मिलते हैं एक अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।